Friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन उनका वीडियो नंबर 1 देखने जा रहे हैं दोस्तों और एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी पोर्शन एज वेल एज टॉपिक नंबर 8.2। बच्चों टॉपिक नंबर 8.1 जो है वो हमें नहीं करना है। कोविड-19 की वजह से जो डिलीटेड सिलेबस हमें बोर्ड से मिला हुआ है उसके अंदर 8.1 टॉपिक हमें करना नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नंबर 1। तो आज के ये वीडियो में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा। तो आज के ये वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक नंबर 8.2 कि जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। दूसरी बात, जो बच्चे नए हो उनको बोल देता हूँ कि ऑलरेडी 11th इंग्लिश मीडियम में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीटेड किया हुआ है। वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों पता है कि हर एक चैप्टर जो है कुछ टैगलाइन से शुरू होता है। तो ऐसे ही ये वाला चैप्टर जो है उनका भी टैगलाइन हम सबसे पहले देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है बच्चों वहाँ पे साथ में आपको रिडक्शन मिलेगा ही। सो केमिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। अभी रेडॉक्स के अंदर देखो RED का मतलब रिडक्शन होता है, OX का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो रेडॉक्स सिस्टम के अंदर आपको दोनों सिस्टम आ जाएगी, ऑक्सीडेशन वाली एज वेल एज द रिडक्शन। ओके, now let's start the journey of redox reaction. Now first of all chemistry deals, chemistry का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द केमिस्ट्री उनके बारे में हम बात करेंगे। सो केमिस्ट्री जो है दोस्तों वो डील्स विद द वेराइटीज ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अदर। मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों एक मैटर में से दूसरे में। ओके, what is the meaning of chemistry? Then transformation of matter from one kind of matter into the another occurs through the various type of reaction। अलग अलग रिएक्शन से मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। Then one important category of such reaction is, हमारा चैप्टर का टाइटल जो है रेडॉक्स रिएक्शन है जिसका हम स्टडी करने वाले हैं। नाउ a number of phenomena both physical as well as biological are concerned with the redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन के साथ आपको बहुत सारे फिनोमिना मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको फिजिकल भी मिलेगा, बायोलॉजिकल भी मिल जाएगा। ओके, नाउ दीज रिएक्शंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल। सबसे पहला है हमारा
pharmaceutical, okay, then biological, आफ्टर दैट आप देखते ही समझ गए होंगे इंडस्ट्रियल, देन मेटलर्जिकल, and at the last agricultural areas. okay, फिर से फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज. okay, then the importance of these reactions is apparent from the fact that burning of different types of fuels for obtaining energy for domestic, ये आपको याद रखना है बच्चों, domestic transport, energy for domestic, then transport and the other commercial purposes. Electrochemical processes for extraction of highly reactive metals as well as the non-metals. Then manufacturing of chemical compounds like caustic soda, ये याद रखना है आपको. okay, operation of dry and wet batteries, even and corrosion of metals fall within the purview of redox processes. okay, तो ये सभी चीज़ें हमें याद रखना है. ठीक है, कहाँ कहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन यूज होता है. ठीक है, even in case of hydrogen economy, that is the use of liquid hydrogen as a fuel, and development of ozone hole have started figuring under the redox phenomena. okay, तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी इंट्रोडक्टरी पोर्शन की. ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टॉपिक नंबर 8.1 दोस्तों हम करने वाले नहीं है. क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो डिलीटेड सिलेबस का लिस्ट आउट हमें मिला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक हमें नहीं करना है इसलिए. ओके, नाउ 8.2 टॉपिक दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कुछ रिएक्शन है हमारे पास, वो देखेंगे सबसे पहले. तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होके 2NaCl दे रहा है. देन सोडियम अगेन विथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड दे रहा है. देन सोडियम सल्फर के साथ कंबाइन होके सोडियम सल्फाइड दे रहा है. ओके, सो ऑल दिस आर द रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन ईच ऑफ दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड due to the addition of either oxygen or more electronegative element to the sodium. इसमें सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सोडियम. जैसे कि पहले केस में सोडियम क्लोरीन के साथ एड ऑन हो रहा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है बच्चों. देन
सोडियम विथ ऑक्सीजन, तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया बोल सकते हैं। देन सोडियम विथ सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, ठीक है। नाउ साइमल्टेनियसली द क्लोरीन, oxygen and sulfur are reduced because to each of these the electropositive element sodium has been added. Okay? तो देखो आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड, पर ये जो है क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये रिड्यूस हो रहे हैं भाई। ओके, फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग we also know that the sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide, ये तीनों के तीनों sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide are ionic compounds। ये कैसे है? तीनों के तीनों ionic है, 1, 2 and this 3, okay, and perhaps better written as, उसको हम कैसे लिखेंगे? So we can write it Na plus Cl minus. Then Na2O we can write that is Na plus, but 2 times it is, and then oxygen minus 2. Then same manner Na plus 2 times S minus 2, that is sulfide. Okay. Now development of charges on the species produced suggest us to rewrite the reaction. तो ये रिएक्शन हम फिर से लिखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन जिसमें सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होके 2NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके, जिसके अंदर ये देखो सोडियम जो है वो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वेयर सामने जो क्लोरीन है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके जैसे ही दूसरा एक रिएक्शन लेंगे वही का वही, तो सोडियम विथ ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी सोडियम जो है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सेम मैनर सामने जो ऑक्सीजन है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बंदा इलेक्ट्रॉन गवा रहा है, डोनेट कर रहा है, तो दूसरा बंदा गेन कर रहा है, ओके। वन मोर एग्जाम्पल विल टेक इट। ये भाई साहब देखो सोडियम, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ फॉर कन्वीनियंस each of the above processes can be considered as 2 separate steps, one involving the loss of electrons, एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ओके, एंड द अदर वन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एज अ इलस्ट्रेशन वी मे फर्दर इलोबरेट वन ऑफ दिस, से द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो चलिए उसका एग्जाम्पल फिर से हम लिखते हैं। So 2Na, it gives us 2Na plus 1 and loss of 2 electron, whereas the second one Cl2
gain 2 electron and converted into 2Cl minus. Each of the above steps are called half reaction. ये दोनों जो है वो half reaction है, which explicitly shows involvement of electrons. इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगा. सम ऑफ द हाफ रिएक्शन गिव्स द ओवरऑल रिएक्शन. तो चलिए ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं. दो इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, ठीक है. तो बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड पे 2Na. ये 2 इलेक्ट्रॉन कट. बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2Na and Cl2. राइट हैंड साइड एरो में 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस दोनों कंबाइन होकर आपको 2NaCl देने वाले हैं, ठीक है. नाउ सजेस्ट दैट यहाँ पे जो दोनों रिएक्शन है, ओके, हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, सोडियम वाला. तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा. रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके. और टोटल जो है वो बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन. Okay, now it may not be out of the context to mention here that the new way of defining the oxidation and reduction has been achieved only by establishing the correlation between the behavior of the species as per the classical idea and their interplay in the electron transfer change. और एक एग्जाम्पल लेंगे हम. Mg प्लस Cl2 इट गिव अस MgCl2. दोनों कंबाइन होके आपको Mg प्लस 2 and 2Cl माइनस MgCl2 वो देने वाले हैं, ओके. इसके अंदर देखो इन अ रिएक्शन सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट. आगे की जो रिएक्शन थी उसमें सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा था, ओके. तो वो एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट होता है बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ईच वन ऑफ द एलिमेंट्स इंटरैक्टिंग विथ इट एंड दस इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दैम, ओके. तो सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है. भले खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बट इट कैन एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ओके. तो यहाँ पे जो कंपाउंड है Mg, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है. क्लोरीन जो है रिड्यूस होने वाला है, पर MgCl2 है, ठीक है, वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके. वेरएज क्लोरीन, ऑक्सीजन, जो आगे की सब रिएक्शन थी, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड, वो सब रिड्यूस होने वाला है, ओके. एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. खुद रिड्यूस हो रहा है पर इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, बिकॉज दिस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम, ओके. यहाँ पे फ्रॉम मैग्नीशियम. टू समराइज वी मे मेंशन दैट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक एक करके हम देखेंगे. पहला वाला नंबर 1 ऑक्सीडेशन
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दूसरा नंबर इसका अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, तो वो रिडक्शन। थर्ड वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ वन that is reducing agent, donor of electron, that is reducing agent. Okay, that's all. If any doubts are there regarding this, then you can comment in the comment section. Okay, even my telegram channel is also there. उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।